साथियों नमस्कार। आज हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा। और ये जो मंदिर आप सामने देख रहे हैं नीम करोली बाबा का मंदिर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और नीम करोली बाबा के दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। हम सुबह ही निकले हैं नीम करोली बाबा के दर्शन करने, लेकिन लेट हो चुका है और भीमताल में रुके थे। और भीमताल से जब हम निकले हैं तो ये मान के चलिए कि करीब करीब 1 बज चुका है और 1 बजे हम यहाँ से निकले हैं। संडे का दिन है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन इन खूबसूरत रास्ते को देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन रास्तों में आज लगभग 3 घंटे का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि हम समय पे नीम करोली बाबा के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन जो हमारा प्लान है वो ये है कि नीम करोली बाबा के मंदिर से होते हुए पहले हम आगे जाएंगे, आगे कुछ काम है, और वहाँ से फिर वापसी में हमें नीम करोली बाबा के दर्शन करने हैं। इन खूबसूरत रास्तों पे चलते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो जंगल आप देख रहे हैं, यही उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती है। इन जंगल के बीच से गाड़ी जब आपकी जाती है धीरे धीरे, तो यूं ही आपका मन करने लगता है कि इन जंगलों के बीच, इन पहाड़ों के बीच रुक करके कुछ फ़ोटो बना लें, कुछ वीडियो बना लें, ताकि जब आप यहाँ से वापस जाएं तो यादगार रह जाए। ऐसा ही हमारे साथ हमारे कुछ साथी भी हैं। और जैसे ही ट्रैफिक जाम हो रहा है, जैसे ही गाड़ी खड़ी हो रही है, फ़ोटो और वीडियो बनाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। खैर, ये तो चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे हम नीम करोली बाबा के मंदिर के आसपास पहुंच रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियां आई हैं और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, होटल्स कुछ बन रहे हैं यहाँ पे, और सामने पार्किंग है। यानी कि जैसे ही आप आते हैं बाहर से अपनी गाड़ी से, तो आपको वहाँ पे रास्ते में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए ये बड़ी सी पार्किंग बनाई गई है, जहाँ कि आप अपनी गाड़ी को आराम से यहाँ लगाएं। और पार्किंग की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 100 रुपया पार्किंग फ़ीस है। और 100 रुपये पार्किंग फ़ीस दे करके गाड़ी को आराम से एक साइड में लगा करके वहाँ से आप पैदल मंदिर जा सकते हैं। लेकिन हमारा प्लान यह है कि हम वापसी में लौट करके दर्शन करेंगे, क्योंकि जहाँ हमें जाना है वहाँ अगर रात हो गई तो दिक्कत होगी। तो इसलिए हम अभी पार्किंग में नहीं जा रहे हैं और हम सीधा मंदिर होते हुए हम निकलेंगे अल्मोड़ा की तरफ। रास्ते में भीड़ बहुत है। समझिए कि लगभग 20 किलोमीटर आने में हमें 3 घंटा लग चुका है। भीमताल से तो 12 बजे ही चल चुके थे। एक जगह रास्ते में खाना खाया और उसके बाद ट्रैफिक में ऐसे ही फंसते हुए धीरे 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 हम पहुंच रहे हैं। नीम करोली बाबा का जो मंदिर है उसे कैची धाम भी कहते हैं, और ये नैनीताल ज़िला में पड़ता है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये मंदिर है। हम मंदिर के पास से गुजर रहे हैं और पहले जो अपना आगे वाला काम है, हमने ये सोचा कि आगे का काम करके वापसी में मंदिर चलेंगे, दर्शन करेंगे और आराम से फिर यहाँ पे काफ़ी समय बिताएंगे। मैं आज आपको कैची धाम के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ जो मुझे जानकारी है। कैची धाम की स्थापना महान संत श्री नीम करोली बाबा ने 1960 के दशक में नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर कैची गांव में की थी। यह एक पवित्र मंदिर है और आश्रम है जो पहाड़ियों और पेड़ों से घिरा हुआ है, और इसके बगल में एक नदी बहती है। ये नदी आपको दिख भी रहा होगा। नीम करोली बाबा, जिन्हें नीम करोली बाबा के नाम से अधिक जाना जाता है, देश के विभिन्न भागों से आने वाले हजारों भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं और मंगलवार के दर्शन अधिक पवित्र माना जाता है। उत्तराखंड के सुरम परिदृश्य के बीच बसा कैची धाम एक आध्यात्मिक अभयारण्य और शांति का स्वर्ग है। नैनीताल के पास स्थित यह पवित्र तीर्थस्थल पूज्य संत नीम करोली बाबा को समर्पित आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। अपने धार्मिक महत्व से परे कैची धाम प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है, जो हरे भरे हरियाली और लुढ़कती पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में स्थित है। आश्रम का शांत वातावरण इसे न केवल पूजा का स्थान बनाता है, बल्कि शांति और आत्मनिरीक्षण की तलाश करने वालों के लिए एक आश्रय स्थल भी बनाता है। यह 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है जो एक दूसरे को काटकर कैंची का आकार बनाती हैं।
इसलिए इस स्थान को कैंची धाम कहा जाता है। 10 सितंबर 1973 को बाबा ने बिरंधवान में समाधि ली और 70 के दशक में जब स्टीव जॉब्स, एप्पल के पूर्व सीईओ ने एक बार इस मंदिर में आकर ध्यान लगाया था और मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ भी इस स्थान पर आए थे। हर साल 15 जून को आश्रम द्वारा एक मेले का आयोजन किया जाता है जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। पहाड़ों के बीच बहुत ही खूबसूरत वातावरण और बहुत ही खूबसूरत मौसम के बीच यह मंदिर स्थित है। अब तो यहाँ आसपास काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह भी बन रहे हैं। हम धीरे धीरे अब मंदिर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी कैंची धाम मंदिर का दौरा किया था। वैसे कहा जाए कि यह आश्रम पूरे साल आगंतुकों के लिए खुला रहता है। यह उन भक्तों के लिए बुनियादी आवास और भोजन प्रदान करता है जो आध्यात्मिक वातावरण में रहना और खुद को विसर्जित करना चाहते हैं। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के महीने अप्रैल से जून और शरद ऋतु सितंबर से नवंबर के दौरान होता है, जब मौसम काफ़ी सुहावना होता है। कैंची मार्ग नैनीताल से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो लगभग 17 किलोमीटर दूर है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो आश्रम से लगभग 37 किलोमीटर दूर है, जबकि नज़दीकी हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो लगभग 70 किलोमीटर दूर है। टाइमिंग में आपको बता दूं कि अप्रैल से अक्टूबर तक सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है और नवंबर से मार्च तक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यह आश्रम खुला रहता है। कैंची धाम में यहाँ आरती, प्रसाद, चाय सब कुछ मिलता है और यहाँ अब आसपास में काफ़ी ज़्यादा होटल्स, गेस्ट हाउस, होम स्टे बन गए हैं, जो कि आप मंदिर के बिल्कुल ही आसपास में रुक सकते हैं। तो कभी भी कैंची धाम बाबा नीम करौली के दर्शन करने आना हो तो यहाँ आने के लिए काफ़ी सुविधाएं बन गई है। बस रविवार को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन अब हम धीरे धीरे कैंची धाम मंदिर से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अपनी गाड़ी है, अपने ड्राइव करते हुए, और कभी कभी पहाड़ों पे ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर भी रहते हैं गिरे हुए। तो इसलिए पहाड़ों की जो यात्रा है उसको हमेशा ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त आपका ध्यान सड़क पे होना चाहिए, नहीं तो ये पहाड़ कब आपको आकर के गले लगा लें इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इन पहाड़ों को याद करते हुए, इन पहाड़ों की पूजा करते हुए, इन पहाड़ों को गले लगाते हुए आगे बढ़ते जाएं। और आज हमारा सफ़र अल्मोड़ा तक का है। कल फिर जब हम वापस होंगे अल्मोड़ा से तो कैंची धाम मंदिर चलेंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके हैं और हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम समय पे वापस कैंची धाम मंदिर नहीं पहुँच पाएंगे और 7 बजे नीम करौली बाबा का मंदिर ये क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रयास है कि जितना जल्दी हम आगे जाएं और वापस लौट करके आएँ। गाड़ी ज़्यादा स्पीड हम चला भी नहीं सकते क्योंकि पहाड़ों का सफ़र है, यहाँ बहुत ही सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाना होता है और इतने खूबसूरत आसमान और जंगल को छोड़ करके कौन गाड़ी स्पीड में चलाएगा। हर तरफ हरियाली है, खुशहाली है, हर तरफ नीला आसमान है। तो इसको देखते हुए धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा तो जो प्लान है कि पहले यहाँ चलते हैं और उसके बाद वापस आकर के कैंची धाम के दर्शन करेंगे। बने रहिए वीडियो में। धन्यवाद।